मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। अगर आज मुझे मौका मिलेगा तो मैं आज ही ज्वाइन कर लूँगा। मुझे तो ये पूरी तरह से गलत लग रही है ये योजना सरकार की। अच्छा, गलत लग रही है, कैसे? क्योंकि 4 साल के बाद वो बच्चे करेंगे क्या सर? लोगों की भी राय होनी चाहिए कोई मंच के थ्रू। अब ये अपने से लाना ये क्या बात है? इस पे कुछ तो लोग की भी तो राय होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा, डिक्टेटरशिप थोड़ी है। 4 साल में हमारे फौजी भाइयों को अगर पेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, तो ये MP और MLA को पेंशन की उनका भी बंद करो। कई सारे MP MLA ऐसे हैं कि जिनको 2-2 पेंशन मिलता है। बस यही शिकायत है, बाकी हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। फिर वो अगर जॉब उनको मिलेगा भी क्या सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा? वो स्किल क्या करेंगे? पिछले 2 साल से नौकरियां निकली नहीं है आर्मी में। कोविड का नाम लेकर के उन्होंने नौकरी रोक रखा है, जबकि बिहार का चुनाव हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में 2 राय बटी हुई हैं। किसी का कहना है कि अग्निपथ योजना देश हित में है, कोई कह रहा है कि ये इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जाएगा और इससे युवाओं को नुकसान होगा। मैं इस वक्त दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो मुखर्जी नगर में UPSC SSC की तैयारी करते हैं। इनसे जानेंगे। आप मुखर्जी नगर में पढ़ाई करते हैं भाई साहब? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, अग्निपथ योजना जो भारत सरकार लाई है, हाँ, क्या सही है या गलत है? ये मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। अगर आज मुझे मौका मिलेगा तो मैं आज ही ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि 4 साल की आपकी सर्विस होगी। हाँ। और वन ऑफ द प्रेस्टिजियस आर्मी में काम करने का मौका मिलेगा। अच्छा। और ऊपर से रिटायर होने के बाद 4 साल के बाद कुछ अमाउंट भी मिलेगा। अच्छा। और लेकिन एक ही शिकायत है सरकार से हमारी। हाँ, क्या शिकायत है? एक ही शिकायत है कि अगर 4 साल में हमारे फौजी भाइयों को अगर पेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, तो ये MP और MLA को पेंशन की उनका भी बंद करो। कई सारे MP MLA ऐसे हैं कि जिनको 2-2 पेंशन मिलता है। बस यही शिकायत है, बाकी हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, सिर्फ एक ही शिकायत है आपके? एक ही शिकायत है, बाकी इसमें कोई 4 साल की नौकरी में आप खुश हैं, लेकिन पहले जो 14 साल 16 साल नौकरी आर्मी में होती थी, वो सही थी या फिर 4 साल वाला सही है? देखिए, एवरेज एज भी तो कम करनी है आर्मी का मतलब। तो एवरेज जैसे ही एज कम होगा, तो जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं वर्ल्ड में, जैसे USA, रसिया ले लीजिए, वहाँ भी ऐसा ही स्कीम चलता है। एवरेज एज उनकी कम है। हमारी एवरेज एज अभी 32 से 34 साल है। तो आर्मी का मतलब ही क्या है फिर? हमारे पास इतने यूथ हैं, फिर एवरेज एज कम करने के लिए मतलब आर्मी में यूथ का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 20-25 साल 26 साल 24 साल के उम्र के। वही तो आप देखो, आप सियाचिन पे किसी को भेज दो 32 साल के युवा को, ये एक 25 साल के भेजो, किस में ज़्यादा खून होगा? ट्रिगर तो वही काम करेगा ना अच्छे से जो युवा होगा। अच्छा, ट्रिगर 25 साल वाला ज़्यादा काम करेगा अच्छे से। अच्छा। अब बात दिमाग की रही तो 2-3 32 साल वाले को भेज दो ऑफिसर को, बाकी तो युवा भेज दो। अच्छा, बाकी कोई तो कमी मतलब नहीं है। एवरेज एज के लिए ये स्कीम सही है? मेन एवरेज एज के लिए। अच्छा, अभी मुखर्जी नगर में पढ़ाई करते हैं। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार से रहने वाला हूँ, भागलपुर से। अच्छा, भागलपुर घर हुआ। शरीर जवान वाली है। लोग गांव घर में कहते हैं कि शरीर 6 फीट है तो फोर्स में चले जाओ। जी, कहते हैं। तो ये जो अग्निपथ योजना भारत सरकार लाई है, वो सही है या गलत है? मुझे तो ये पूरी तरह से गलत लग रही है ये योजना सरकार की। अच्छा, गलत लग रही है, कैसे? क्योंकि 4 साल के बाद वो बच्चे करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल के बाद वो किस कंपनी में जाएंगे, कहाँ जाके अपना रोजगार ढूंढेंगे? क्योंकि वो मेहनत तो उतना ही कर रहे हैं जॉब लेने के लिए। अच्छा। तो उनको प्राइवेट जॉब में जाना पड़ेगा 24 साल के बाद, या और किसी जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी 24 साल के बाद। सबसे बड़ी दिक्कत यही है इस योजना में। भारत सरकार करे कि एक अमाउंट मिलेगा आपको, और उसके बाद और भी कई जगह पे आपको छूट मिलेगी अर्धसैनिक बल में या दूसरे सेक्टर में। जी, अमाउंट कितना मिलेगा? वो 4 साल के बाद अमाउंट उन्हें 16 से 18 लाख के आसपास मिलेगा। तो उसमें वो क्या कर पाएंगे? कौन सी बड़ी रोजगार वो उसमें इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने आप को? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी उनके साथ। यानी कि आपकी चिंता है कि 4 साल बाद क्या होगा? क्या बोल रहे थे आप? 17 साल में युवा ज्वाइन करेगा, 21 साल में बाहर आएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 21 साल में ज़्यादातर युवा बेरोजगार ही होते हैं। 21 साल में आपको 11-12 लाख रुपए मिलेंगे अमाउंट, ऊपर से आर्मी में काम करने का मौका भी मिला आपको। 17 से 18 साल में नौकरी लीजिएगा, 4 साल बाद बाहर आएंगे। बाहर आए, फिर शादी कब कीजिएगा? अरे शादी क्यों करेंगे? IAS की तैयारी करिए आप, 12 लाख रुपए मिलेगा। अरे फिर 12 लाख मिलेगा, उसका IAS की तैयारी कीजिएगा। ऊपर से ये भी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, अभी उनका बयान आया उनके CEO का, जैसे महिंद्रा हो गया, उन्होंने बोला है कि अग्निवीर को स्पेशल ट्रीट करेंगे वो। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, अभी जैसे इन्होंने बोला बड़े बड़े उद्योगपति सामने आ रहे हैं। अभी देश में इतनी बेरोजगारी, अभी वो कहाँ है? अभी कहीं क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? सही सवाल। सबसे बड़ी बात है आज के समय में वो लोग कहाँ हैं? तो बेरोजगारी दूर करने के लिए तो लाया जा रहा है। 50-50 वैकेंसी आएंगी, 46,000 वैकेंसी फुलफिल होगी। अगले साल से 1-1 लाख होंगे। अब बताओ, पिछले 2 साल से नौकरियां निकली नहीं है आर्मी में। कोविड का नाम लेकर के उन्होंने नौकरी रोक रखा है, जबकि बिहार का चुनाव हो चुका है।
बंगाल का चुनाव हो चुका है और भी 1-2 स्टेट का चुनाव हो चुका है इस कोविड के अंदर, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं निकाली, वैकेंसी नहीं निकाली कोविड के नाम पे। और सबसे बड़ी बात, कोई सिर बोलिएगा, बोलिए बोलिए। 2 साल वैकेंसियाँ निकाली नहीं, कोविड था, ये तो रीज़न सबको पता है। एज भी तो बढ़ा दिया उन्होंने, 21 साल था, अब 23 कर दिया। तो अब क्या दिक्कत है, ज्वाइन करो फिर। ज्वाइन तो बस 2 साल के लिए बढ़ा, तो 2 साल ही तो जिनका वैकेंसियाँ नहीं छूटा था आई 2 साल के लिए कोरोना के कारण। मतलब आपके हिसाब से योजना गलत है? पूरी तरह से गलत है, क्योंकि योजना लाने से पहले सरकार ने ना कोई डिस्कशन किया पार्लियामेंट में ला करके, मतलब पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक हो गई है सरकार। मतलब तानाशाही दिखा रही है, या इसे पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था, उसके बाद ये बिल पास कराना चाहिए था। अच्छा, डिस्कशन करने की सबसे बड़ी बात ये। आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं भाई साहब? बिहार के अच्छा, बिहार घर हुआ। यहाँ के किस चीज़ की तैयारी करते हैं? IAS की। अच्छा, IAS बनिएगा। तो जो अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने जो लाई है, आपके हिसाब से क्या है वो? मेरे हिसाब से ऐसे योजना का भी क्या जरूरत था, जो पहले से चल रहा था। हाँ। जिस हिसाब से लोग जा रहे थे गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, तो वो लोग का काम, मतलब वो लोग ज़्यादा प्रीफर उस लाइन को करते हैं। फिर वो 4 साल में आएंगे, तो 4 साल में कॉर्पोरेट की जॉब करेंगे, वो स्किल का क्या यूज़ होगा फिर आगे? वो एसेट तो इधर क्या यूज़ करेंगे, है कि नहीं? अगर आप जो चाहते हो आप उसमें सेटिस्फेक्शन लोगे, हाँ, सेटिस्फाई हो तभी तो आप कर रहे हो, और सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर लाइफ क्या है, ऐसे काट रहे हैं, जी थोड़ी रहे, काट रहे हैं। और ये जो प्लान आया है, हाँ। इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो हमारा, हाँ। उस हिसाब से लोगों की भी राय होनी चाहिए कोई मंच के थ्रू। अब ये अपने से लाना, ये क्या बात है? इस पे कुछ तो लोग की भी तो राय होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा, डिक्टेटरशिप थोड़ी है। मोदी सरकार ने राय नहीं ली? राय कहाँ ली है? राय नहीं ली है। राय नहीं ली। आपके हिसाब से योजना सही नहीं है? योजना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और क्या सुधार इसमें होने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से जैसा मेरा ये है, हाँ। ओपिनियन है कि पहले जैसे हो रहा था, हाँ। वो वही ठीक है। उसी पे अभी चलना चाहिए। हाँ, उसी पे चलना है, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे? फिर 4 वो साल अगर बाद क्या जॉब करें? जॉब उनको मिलेगा भी क्या? सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा? वो स्किल क्या करेंगे? बात यहाँ ये है। अब मुझे जो करना है, मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और मैं अब दूसरे फील्ड में जाऊँगा तो क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी? अब आप मुझे बोलो दूसरा काम करने, मुझे मन करेगा करने का? जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे उस पर मन लगेगा। अब मुझे आप दूसरा काम बोलोगे, मैं कुछ भी बन जाता हूँ, ठीक है, मैं जो ही मन है, अगर वो मुझे अचीव हो जाता है, उसके बाद आप किसी को भेजोगे तो आदमी कैसा फील करेगा फिर अंदर से? क्या उसको मन लगेगा काम करने में? बिल्कुल। यानी कि जो आर्मी में चला गया, फिर उससे 4 साल बाद दूसरे फील्ड में जाना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, बताइए क्या ऐड कीजिएगा आगे आगे। हाँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन नया नहीं है आर्मी में, बहुत पहले से जो बहुत पहले था, 5 साल था, 5+5 मतलब 5 साल आप ऐड करके और सर्विस में जा सकते थे। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर? हाँ, यूपीएससी के। और अब 10 साल का हुआ है, तो वो भी ऑफिसर जब बाहर आते हैं उनको भी पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता, वो भी जॉब ढूंढते ही हैं वो बाहर से, कॉर्पोरेट में किसी न किसी, और वो भी आज खुश हैं। तो ये कोई पुराना नहीं है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये जो 4 साल लाया गया है, आगे जाके बढ़ा के इंक्रीज भी किया जा सकता है, 4 से 8 साल हो भी सकता है। तो यहाँ हर तर्क की भी जवाब होती है। आप अभी मुखर्जी नगर में रहते हैं भाई साहब, जो अग्निपथ योजना मोदी सरकार ने लाई है, उसे आप सही मान रहे हैं? देखिए, इसका कई पर्सपेक्टिव है। जी, जैसे जी। कि अगर सरकार की नज़र से देखा जाए तो ठीक है, हाँ। क्योंकि इसका पीछे रीज़न मैं देना चाहूँगा कि देखिए, आप एक तरफ से वो 25% को वो तो ले ही रहे, अडॉप्ट कर ही रहे, परमानेंट कर रहा है ना, कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप अगर हमारी जिस हिसाब से युवा पीढ़ी है, या हम भारत जो कहते हैं कि हम युवाओं का देश है ना, तो इस हिसाब से ये बढ़िया है कि आपको एक 25-30 साल के यहाँ तक का जो हमारे देश के एक कल्चर है ना, कि 30 साल तक यहाँ लोग बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो एक ललक का और एक पैसा कमाने की एक वो होड़ आएगी, और फिर एक कुछ नया सोचने, नया करने के लिए जो वहाँ से निकाले जाए, ये उसमें से कई लोग होंगे ना, वहाँ से निकलने के बाद वो खुद नहीं चाहेंगे जॉब करना, क्योंकि जॉब कल्चर को देख चुके होंगे, और वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखेंगे जो उनको लगेगा कि नहीं, हमें कुछ नया चाहिए या नया करना है, कुछ बड़ा करना है, तो वहाँ से वो निकल के आएंगे। उसके बाद जो लोग कहेंगे कि नहीं जी, हमें तो जॉब ही करनी है, तो उनके लिए तो है ही ना, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, या बहुत सारी असम राइफल्स वगैरह है, नेवी है, या अन्य जो भी भारत सरकार की संस्था हैं, वो लोग कह ही रहे हैं कि हम तो लेंगे। रक्षा मंत्रालय भी कहा, गृह मंत्रालय भी कहा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर आने वाले हैं, अगर वो सच में कैपेबल हैं, और वो अगर ये है कि नहीं, हमारा पैसा नहीं है जॉब करना, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि नहीं जी, हम तो वही करेंगे, है ना, तो वहाँ पे ठीक है, आप सेटल हो जाइए कहीं ना कहीं, स्टेट गवर्नमेंट में सेटल हो जाइए। जैसे बिहार में मुझे याद है, नीतीश जी जब आए थे, तो नीतीश जी को आने के बाद क्या होता ना, एक स्पेशल वो टीम गठित किए थे सैप के नाम से, SAF के नाम से। उन्होंने क्या किया था
कि जो रिटायर हमारे जितने भी आर्मी या जो भी अर्धसैनिक बल के लोग थे, उन्होंने डायरेक्ट उनको ज्वाइन दिया। और ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जब उनसे पूछा जाएगा कि बिहार में आपका क्राइम रेट कम होने का रीज़न, उन्होंने सबसे बड़ा रीज़न ये दिया था कि एक तो हमारी जो राज व्यवस्था या राजकीय कोष है उस पर कम बजटीय लागत लगा, क्योंकि हम उनको दे नहीं पाए, बहुत सारी चीज़ें उनको देना नहीं पड़ा, जैसे ट्रेन नहीं देना पड़ा, है ना, ट्रेनिंग नहीं देना पड़ा। जैसे कल हो कि अगर बाई चांस इसमें से कुछ लोग आते हैं, तो है ना, तो उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं। तो राज्य सरकार की जो विशेष ट्रेनिंग यूनिट चलती है या जो साल भर 2 साल वो टाइम वेस्ट करते हैं, वो डायरेक्ट बजट बचेगा। दूसरी चीज़ होता है ना कि वहाँ यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आर्मी में जब हम जाते हैं तो वहाँ इथिकल लोग आते हैं, इथिकल होते हैं, है ना। अब जैसे जैसे आप राज्य सरकार में आप देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा करप्शन वगैरह होता है। तो सेना में अगर देखा जाए तो एक तरीके से माने वहाँ इथिक्स सिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो कहते हैं ना कि हमें काम करना चाहिए ईमानदारी से, लगन से, या हम अपना ड्यूटी को समझें, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा उस पर बढ़ के किया जाए तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। अच्छा ठीक है आउटपुट ना? मिलेगा। और भी इधर भाई साहब हैं, हाँ बताइए। हाँ और युवाओं के लिए मैं मुझे एक पंक्ति याद आ रहा है कि पंक्ति है बच्चन साहब की। उन्होंने ऐसे अग्निपथ नाम का ही उनका एक कविता है, उन्होंने लिखा था कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग भी। मतलब आप अगर कैपेबल हैं, आप खुद को बनाइए ना स्ट्रॉन्ग, आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है ना। आप बहुत ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। कुछ बड़ा सोचिए, कुछ अलग कीजिए। हमेशा कोई ज़रूरी थोड़े ना कि हम जॉब ही करेंगे। यहाँ की सरकार बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप के लिए योजनाएं ला रही है ना, जिसके माध्यम से आप कुछ अलग कर सकते हैं और 10 लोगों को काम दे सकते हैं। और भी कुछ लोग से जानेंगे। ये बताइए भाई साहब, आप तैयारी करते हैं आर्मी की? आप नहीं सर, करते थे लेकिन अभी एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब एसएससी में आ गए, एसएससी तैयारी अब कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर। तो जो अग्निपथ योजना आई है उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ सर। तो सही है या गलत है सर? सही तो सर हमारे लिए तो क्या सही है सर, आप छोड़ दिए इसलिए आपको कोई मतलब नहीं है वहाँ से। तो चलिए, ये भाई वहाँ से जुदा हो चुके हैं आर्मी की तैयारी से। लेकिन जो यहाँ मुखर्जी नगर में जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनकी राय कई तरह के हो सकते हैं। किन्हीं का कहना है कि योजना सही है, किन्हीं का कहना है योजना गलत है। कुछ लोग इसे भविष्य के लिए बेहतर बता रहे हैं, कुछ का कहना है कि 4 साल बाद ये युवा फिर क्या करेंगे। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।